दुरूद व सलाम की बात आया करे तो जब भी हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो खुश होकर के हमें अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस हालत में जिस कैफियत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद हुजूर की बारगाह में उसी अंदाज से पेश किया जाता है। अगर हम मोहब्बत से झूम कर वालेहाना अंदाज में इश्क़े मुस्तफ़ा में मुस्तग़रक़ होने के बाद अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती मुझ पर फर्ते मोहब्बत से झूम करके दुरूद पाक पढ़ता है तो यकीनन आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसी मोहब्बत के साथ मेरे उस उम्मती के दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मेरा जो उम्मती मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको मैदान महशर में अर्श आज़म का साया अता फरमाएगा। हमारे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों तुम मुझ पर दुरूद पाक के नजराने पेश किया करो। जब तुम मुझ पर दुरूद पाक के नजराने पेश करने की आदत बना लोगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते रहोगे, और जब तुम्हारे इंतकाल का वक्त आएगा तुम्हारे इंतकाल के वक्त भी तुम्हारी जबानों पर अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने होंगे। जब इंतकाल के बाद तुम्हारे जनाजे को उठाया जाएगा, कब्र में ले जाकर के तुमको दफन जब किया जाएगा, मौलाना उस्ताद अल इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हजरत के मुरीद और खलीफा हजरत मौलाना जमील कादरी कहते हैं, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। जब तक हम जिंदा रहें अपने आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश करने के आदी बन जाएं, जब इंतकाल के बाद हमारे जनाजे को उठाया जाए तो फिर हमारे जनाजे से भी खुशबुएं फूटने लग जाएं। जब हुजूर का दीदार करें हम कब्र के अंदर, फरिश्ते पूछें मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था, तो फिर हमारी जबान से बेसाख्ता निकल जाए हुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए फरिश्तों तुम इनके बारे में पूछते हो मैं इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, तो फिर तुम झूम करके फरिश्तों को कह दो, ओ फरिश्तों सुनो सुनो, ये वो मेरे नबी हैं कि जब मैं अपने आका का नाम सुनता था तो मैं कभी पढ़ा करता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कभी मैं कहा करता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कभी मैं कहा करता था काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए नबी के प्यारे दीवानों, आका का नाम जब आया करे हुजूर पर इतनी मोहब्बत से दुरूद पाक पेश किया करो कि जब मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम हो, लोग एक दूसरे से भाग रहे हो, दुनिया वाले एक दूसरे से रिश्ता नाता तोड़ करके अलग हो रहे हो, फिर ऐसे आलम में जब कोई सहारा देने वाला ना हो, हम गरीबों के गमगुसार मदीने के ताजदार हमें अपने दामन में छुपा लें। याद रखें अगर आका की नजरे नबूवत हम पर और आप पर पड़ गई तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में आना भी हमारा कामयाब हो गया और यहाँ से दुनिया से जाना भी हमारा कामयाब हो जाए। इसी अंदाज से दुरूद पाक पढ़ करके जरा बुलंद आवाज से झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया शायर कहता है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले,
जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। और हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस वो है फना के लिए। अजीजान मुहतरम, आज हम और आप जो इस महफिल में जमा हुए, महफिल में जमा होने का मकसद हाफिज तैमूर साहिब की बहन जो इस दुनिया से इंतकाल कर गई, अल्लाह अकबर, कैसी मौत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उनको अता फरमाई है। बड़ी तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। मेरे आका मदीने के ताजदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्मी हुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ। हमारे और आपके प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती अपने घर से निकलता है इल्म दीन मुस्तफा हासिल करने के लिए, आमिना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जब उसका मकसद दुनिया के अंदर अपने घर से निकलने का इल्म दीने मुस्तफा हासिल करना हो, इल्म कुरान हासिल करना हो, अहादीस मुस्तफा का इल्म हासिल करना हो, मेरे आका इरशाद फरमाते, जब अपने घर से निकलता है जब तक अपने घर पर वापस नहीं आ जाता वो अल्लाह की पनाह में रहा करता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, आप कुर्बान जाएं। जनाब हाजी मुशाहिद साहब की बेटी अल्तशा, जिस बच्ची का नाम है, वो अपने घर से गई मदरसा पढ़ने के लिए। अल्लाह की मर्जी देखिए, मशीयत इलाही देखिए, अचानक तबीयत खराब हो गई और इसी हालत में उस बच्ची का इंतकाल हो गया। और लोगों याद रखो, हम और आप इस दुनिया के अंदर आए हैं, हर एक दुनिया के अंदर आता है, मगर दुनिया में आने के बाद हर इंसान की जिंदगी गुजारने का अंदाज अलग होता है। दुनिया में रहने का तौर तरीका हर इंसान का अलग हुआ करता है, दुनिया से जाने का अंदाज भी हर इंसान का अलग हुआ करता है। कोई आया दुनिया में आने के बाद इंसान ने अपनी जिंदगी में दुनिया हासिल करने को अपना मकसद बना लिया, दुनिया की दौलत हासिल करने को अपना मकसद बना लिया, अच्छे मकानात बनाने को अपना मकसद बना लिया, दुनिया के अंदर ऐश करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और लोगों याद रखो, दुनिया में जो इंसान जिस अंदाज से जीता है वो दुनिया से जब जाएगा उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाएगा। मगर अल्लाह का एक ऐसा भी बंदा होता है, जब खालिक़े कायनात ने उसे जिंदगी अता फरमाई है, जब होश की जिंदगी उसने गुजारना शुरू कर दी है, अब वो दुनिया के लिए नहीं जीता है। अल्लाह अल्लाह कभी नमाजों में मशगूल रहा करता है, कभी इबादत खुदाबंदी में मशगूल रहा करता है। और याद रखो, मदरसे में पढ़ने वाला चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब जब मदरसे में वो पढ़ते रहा करते हैं वो मेहमान मुस्तफा कहलाया करते हैं, वो नबी के मेहमान कहलाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में उनकी जिंदगी बड़ी अनमोल हुआ करती है। मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, ये इल्म दीन हासिल करने वाली बेटी अपने घर में जब तक रहती है तो वो घर वालों के लिए रहमत बनकर के रहा करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो कुरान को हासिल करता है, कुरान की तालीम को हासिल किया करता है, अगर कुरान की तालीम हासिल करते करते, शरीयत मुस्तफा की तालीम हासिल करते करते अगर इंतकाल हो जाया करता है तो हमारे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत की मौत अता फरमाता है। इज्जत उसको जो कुरान की तालीम हासिल करते करते दुनिया से इंतकाल कर गया हो, चाहे मर्द हो या वो औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, इल्म दीन हासिल करते हुए अगर इंतकाल हुआ है तो खालिक़े कायनात उसको शहादत की मौत अता फरमाता है। अब आप जरा देखें, हम और आप दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी अता फरमाई है। हम में से कितने ऐसे हैं कि जो नमाजी हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, जब उनके कानों में अज़ानों की आवाजें आया करती हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, जब उनके कानों में अज़ानों की आवाज आ जाया करती है, दुनिया
दुनिया का काम अच्छा नहीं लगता, दुनिया का कारोबार अच्छा नहीं लगता, घर के अंदर हाजिर रहना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के बंदों के दिलों में बेचैनी और बेकरारी हो जाती है कि हमें नमाजों को अदा करना है, हमें अल्लाह की बारगाह में जाकर के सजदा करना है, हमें इबादतें खुदाबंदी करनी है। अल्लाह के कितने बंदे ऐसे हैं कि मस्जिदों के मनारों से अजानों की आवाजें आती रहा करती हैं, किसी को देखो अपना मोबाइल चलाता रहता है, किसी को देखो गाली गलौज में अपनी जिंदगी को गुजारता रहता है, किसी को देखो चौराहों पर बैठ करके खड़े होकर के मीटिंगें करता रहता है। कब अजान हुई कब नमाज हो गई इंसान को कोई परवाह नहीं हुआ करती है। ओ लोगों, एक आका की हदीस पाक याद रखो, मेरे और आपके प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ये कब्रें जो हमें और आपको नजर आती हैं, ये कब्रें ऊपर से देखने में एक जैसी होती हैं, मगर कब्र के अंदर का हाल सबका अलग अलग हुआ करता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किसी की कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है और अल्लाह तबारक व तआला किसी की कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना देता है। कब्र देखने में एक जैसी है, कब्रिस्तान के अंदर जितनी कब्रें हैं सब मिट्टी की हैं, मगर कब्र के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं, कब्र के अंदर के मामलात अच्छे नहीं हैं। कब्र के अंदर किसी को आराम है, किसी को चैन है, कोई जन्नत के आराम कब्र के अंदर पा रहा है, कोई कब्र के अंदर बड़े ऐश से जिंदगी को गुजार रहा है, कोई कब्र के अंदर बड़ा बेचैन और बेकरार है। किसी की कब्र के अंदर आग भर दी गई है, किसी की कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए गए हैं, किसी की कब्र के अंदर सांप और बिच्छू पैदा कर दिए गए हैं। अल्लाह अल्लाह, किसी की कब्र के अंदर जहन्नम से खिड़कियां खोल दी गई हैं। और लोगों, ये फर्क कैसा, देखने में तो सबकी कब्रें एक जैसी हैं, मगर अंदर के हालात सबके एक जैसे नहीं हैं। तो फिर हमें पता चल गया, दुनिया में जो इंसान अपनी जिंदगी इबादत खुदाबंदी में गुजारता है, अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारता है, नमाजें पढ़ते हुए गुजारता है, अपने आका पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश करते हुए गुजारता है, और दुनिया के अंदर जब तक उसकी सांसें बाकी रहे, कभी कुरान की तिलावत करता रहे, कभी नबी की हदीसों को पढ़ता रहे, कभी मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूदो सलाम के नजराने भेजता रहे। अल्लाह अल्लाह, जब उस बंदे मोमिन का ईमान पर इंतकाल हो जाता है, जब उसकी रूह कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल आता है, तो आने के बाद जब उसकी रूह निकालने लगता है, अल्लाह अल्लाह बंदे मोमिन अपनी जबान पर कलेमा शहादत को जारी करता है, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है, इस हालत में दुनिया से इंतकाल कर जाया करता है। जब ऐसे बंदे को कब्र के अंदर रखा जाता है, जो दुनिया से जब इंतकाल कर गया है, तो कलेमा शरीफ पढ़ता हुआ दुनिया से गया है, आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश करता हुआ दुनिया से गया है। अल्लाह अल्लाह, तो फिर बंदे मोमिन जब वो कब्र में जाया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है।